दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सही ब्रोकर्स के बारे में। अगर आप सही ब्रोकर यूज कर रहे हैं या फिर यूज करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि सही एप्लीकेशन जो है सिर्फ ब्रोकरेज नहीं ले रहा है बल्कि बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस हैं जो कि आपसे चार्ज करते हैं, जो कि बिगिनर को कभी नहीं पता चल पाता है। और सबसे बड़ी बात, क्या ये ट्रेडर के लिए सही भी है या फिर सिर्फ नाम के लिए ये सही है? अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ये एप्लीकेशन बेटर है या फिर नहीं है? किस तरह का सर्विस आपको ये एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है? फास्ट एग्जीक्यूशन है या फिर नहीं है? साथ ही साथ हम लोग पूरी डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं, चाहे वो ब्रोकरेज हो या फिर हिडन चार्जेस हो या फिर आपको यूज करना है या फिर नहीं यूज करना है, सब कुछ डिटेल में मैं आपके साथ बताने वाला हूं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो अगर आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको सही एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएंगे और उसके बाद आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको ये एप्लीकेशन यूज करनी है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में घंटी का आइकन को उसको भी दबा दो, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलो वीडियो को शुरू। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूं। लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर आने का सबसे बड़ा मकसद ये है हमारा कि मैं आपको सब कुछ दिखा पाऊं, समझा पाऊं, जिससे आप समझ पाओ। ठीक है, तो यही मकसद है हमारा लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर आने का। तो सबसे पहले यहाँ पर इस एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। देखो ये सही एप्लीकेशन है क्या चीज। तो ये जो सही एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑप्शन ट्रेडर के लिए फोकस में रखकर बनाया गया है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हो। दूसरी चीज, इस एप्लीकेशन में आपको फास्ट ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है, स्कैल्पिंग देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं, फास्ट ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनबिल्ट चार्ट। कहीं भी आपको चार्ट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, कोई भी ट्रेडिंग व्यू वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको जो है इनबिल्ट चार्ट का फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है। यहीं पर आप एनालिसिस वगैरह करके ट्रेडिंग वगैरह आराम से कर सकते हो। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। अगला जो है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन सिर्फ एक्टिव ट्रेडर के लिए है, इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ठीक है, और भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अब जो है अगला हम लोग बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पर ब्रोकरेज के बारे में। ठीक है, तो देखो ब्रोकरेज के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, जिससे हम लोग को क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या ब्रोकरेज वगैरह लग रहा है। ठीक है, तो देखो अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हो, तो आपको 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा। एक ट्रेड के अंदर आपको 20 रुपए प्लस 20 रुपए यानी 40 रुपए आपको देना पड़ेगा। 20 रुपए से बाय साइड में और 20 रुपए सेल साइड के अंदर। ठीक है, तो आपको टोटल 40 रुपया एक ट्रेड के अंदर देना पड़ेगा। आप यहां पर से कंसीडर कर सकते हो। बात कर लेते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में आपको 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है, इसको भी आप कंसीडर करके चल सकते हो। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्जेस है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, वो है इक्विटी डिलीवरी। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके 5 साल 7 साल के लिए रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो है चार्जेस है वो कुछ भी नहीं लग रहा है, वो 0 रुपया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फ्री है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर से कंसिडर करके चल सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। देखो अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपका जो चार्जेस है वो 0 रुपए से लेकर 300 रुपए लग सकता है। ये डिपेंड करता है ऑफर पे। ठीक है, अगर आपको कोई ऑफर नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस भी आपको लग सकता है, तो आप यहाँ पर से कंसिडर करके चल सकते हो। अगला जो यहाँ पर चार्जेस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एएमसी चार्जेस यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। देखो ये जो चार्जेस है वो आपके डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने का चार्ज लिया जाता है, हर एक ब्रोकर आपसे लेता है। देखो हर ब्रोकर में क्या होता है ना कि 1 साल के लिए फ्री दे देता है। हर ब्रोकर ऐसा ही करता है कि 1 साल तक आपको फ्री दे देता है, दूसरे साल से आपको जो है वो पर ईयर के हिसाब से चार्ज लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है कि यहाँ पर आपको 0 रुपए से लेकर वो 300 रुपए तक आपको पर ईयर के हिसाब से लग सकता है। अब यहाँ पर से देख सकते हो, मोटा मोटी मैं आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पर 0 रुपए से लेकर 300 रुपए पर ईयर के हिसाब से लगेगा। आपको हमेशा नहीं लगेगा, 1 साल में एक बार ही लगता है। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं भी आपको बता देता हूँ, वो है हिडन चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हिडन चार्जेस के बारे में बता देता हूँ जो कि सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिडन चार्जेस को जानना। ठीक है, सबसे पहले जो हिडन चार्जेस है वो है एसएसटी चार्ज। एसएसटी कौन लेता है? ये गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट कितना लेती है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो गवर्नमेंट जो चार्जेस लेती है वो 0.05% का आपको जो है वो ऑप्शन सेल साइड की ओर आपको देना पड़ता है। ठीक है, बाई साइड की ओर नहीं लगता है, सिर्फ सेल साइड की ओर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चार्जेस है जो कि हिडन चार्जेस है वो है यहाँ पर एक्सचेंज चार्जेस। देखो
एक्सचेंज जो है आपसे चार्ज करती है वो कितना पर चार्ज करती है, वो 1 लाख पे चार्ज करती है। पर 1 लाख के हिसाब से आपको जो चार्जेस लगेगा वो 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक आपको जो है यहाँ पर एक्सचेंज चार्जेस को आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चार्जेस है वो है जीएसटी चार्जेस। देखो आपको पता है जीएसटी चार्जेस जो है आपको 18% देना होता है, लेकिन ये कैपिटल पे देना नहीं होता है। किस पर देना होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप जितना भी ब्रोकरेज वगैरह जनरेट करते हो और प्लस जो चार्जेस वगैरह रहेगा ट्रांजेक्शन, उन पर ही आपको जो है वो 18% देना पड़ेगा। ये मान के चलो कि आपने ये दोनों मिलाकर आपने 100 रुपीज का ब्रोकरेज जनरेट किया है, तो इनमें ही आपको जो है वो 18% देना पड़ेगा, यानी 18 रुपए देना पड़ेगा, ना कि आपको अपनी कैपिटल पे आपका जो है वो जीएसटी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो अगला जो चार्जेस है वो है सेवी चार्जेस। ये जो चार्जेस है बहुत ही ज्यादा कम आपसे लिया जाता है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 1 CR पे आपका जो है वो 10 रुपए लगने वाला है। ठीक है, अगर आपका कैपिटल ज्यादा है ना, तब आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेवी चार्जेस लग सकता है। अगर आपके पास कैपिटल ही बहुत कम है तो आपको जो है सेवी चार्जेस लगेंगे ही नहीं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्जेस है वो है स्टैंप ड्यूटी चार्जेस। ये जो चार्जेस है वो कितना लेता है यहाँ पर आप देख सकते हो, 0.003% से लेकर आपको 0.015% तक आपको जो है वो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस देना पड़ सकता है। लेकिन ये जो चार्जेस है वो बाई साइड की ओर लगेगा, ना कि सेल साइड की ओर। सेल साइड में आपका स्टैंप ड्यूटी नहीं लगता है, तो इसको भी आप कंसिडर करके चल सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल कॉस्ट के बारे में, ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या वगैरह रहेगी, कैसे हम लोग जो है यहाँ पर पता कर पाएंगे। तो देखो जो चार्जेस जो रहेंगे वो पर ट्रेड जो है एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे जो है वो 25 रुपए से लेकर 50 रुपए जो है पर ट्रेड के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट की रियलिटी आप यहाँ पर से समझना जरूरी है। दूसरी रियलिटी क्या है कि आपका जो लो ब्रोकरेज है वो इक्वल नहीं है चीप ट्रेडिंग से। ठीक है, दोनों अलग चीज है। लो ब्रोकरेज अलग चीज है और चीप ट्रेडिंग अलग चीज है। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आप इसको भी कंसिडर करके चल सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑलवेज कैलकुलेट टोटल चार्ज। ठीक है, जो भी आपका चार्ज लग रहा है मार्केट के अंदर, जो भी चार्जेस वगैरह आप पे कर रहे हो, सबसे पहले आप जो है कैलकुलेट करो कि कितना चार्जेस वगैरह आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो इसको भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है की फीचर्स के बारे में। देखो इस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या की फीचर्स आपको देखने को मिलता है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज ये, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको वन टैप स्कैल्पिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। दूसरी चीज जो है यहाँ पर इनबिल्ट चार्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनबिल्ट चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है जिसमें आप जो है एप्लीकेशन के अंदर ही टेक्निकल एनालिसिस करके आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और इसके अंदर आपको डेस्कटॉप वाला वर्जन भी आपको मिल जाएगा। डेस्कटॉप के अंदर भी आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। नेक्स्ट फीचर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एडवांस ऑर्डर्स का। ठीक है, इसके अंदर आप ऐसा लगा सकते हो, टारगेट लगा सकते हो, वो भी चार्ट के अंदर। ठीक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कैल्पर के लिए। ठीक है, समझते हैं कि इस एप्लीकेशन को का जो है वो फायदा क्या है और नुकसान क्या है। ठीक है, तो देखो फायदे के बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखो ये जो एप्लीकेशन है वो आपको फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। आपका ट्रेडिंग है वो जल्दी फास्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो दूसरा प्रोज है वो है आपको क्लीन यूआई मिल जाएगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको जो है बहुत ही क्लीन यूआई आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये जो है फोकस में लेकर बनाया गया है। ठीक है, इसका कॉन्स क्या क्या है वो भी आपको समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है एक न्यू है, जिससे आपका जो है वो ट्रस्ट इशू हो सकता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर से थोड़ा देख सकते हो इस एप्लीकेशन। तीसरी चीज जो कि यहाँ पर आप इसको देख सकते हो वो है लिमिटेड रिसर्च टूल। ठीक है, आपको कुछ लिमिटेड रिसर्च टूल ही मिलेंगे जिसको आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर के बारे में। ठीक है, ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये किन के लिए बेस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, देखो बात करें ट्रेडर की, तो ट्रेडर के लिए बेस्ट फॉर ट्रेडिंग के लिए और स्कैल्पिंग के लिए। अगर आपको फास्ट एग्जीक्यूशन वगैरह करवाना है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर के लिए क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो नोट आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जो है इस एप्लीकेशन को यूज ना कर आप दूसरे एप्लीकेशन की ओर जा सकते हो, जो कि ज्यादा दिन से मार्केट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ब्रोकर्स के बारे में यूट्यूब पर वीडियोस बना दिया है, उस वीडियोस को भी आप देख सकते हो, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो रिस्क एंड सेफ्टी वगैरह क्या रहेगी और किस तरह से हम लोग जो है इसको मैनेज कर पाएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये सेबी रजिस्ट्रेशन है या फिर नहीं है, इसको आप चेक कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका कैपिटल वगैरह रहेगा ना, वो सबसे स्मॉल कैपिटल से आपको शुरू करना है। ठीक है, तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट ऐप स्टेबिलिटी फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको टेस्ट करना है एप्लीकेशन को कि वो स्टेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, वो आपको सबसे पहले चेक करना है, तब जाकर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर
आप जो है अकाउंट वगैरह ओपन करवा सकते हो। तो ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकलता है इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप एक ट्रेडर हो और स्पीड में ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्कैल्पिंग वगैरह, फास्ट एग्जीक्यूशन वगैरह चाहते हो, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो ये जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर के लिए ही बनाया गया है, वो भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए। ठीक है, स्कैल्पर के लिए। तो ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर अपना जो ब्रोकरेज चूज करोगे वो अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है अपना ब्रोकरेज। ठीक है, जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रोकरेज वगैरह को चूज करना है। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। टिप है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, फोकस ऑन टोटल कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको फोकस करना है टोटल कॉस्ट पे कि क्या कॉस्ट वगैरह आपको देना पड़ रहा है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन किस तरह का है, किनके लिए बना हुआ है, क्या चार्जेस वगैरह रहेगा, क्या हिडन चार्जेस है, सब कुछ मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह की वीडियोस आपको और भी देखना है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक